कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी के सरगना अमान की मनसूबा बंदी के तहत इश्तियाल अंगेज और गुमराह कौन गुफ्तगू मंदिर-ए-आम पर आ गए। बयान में कहना था कि हमने जो कुछ बलोच बैठक में कहा या किया यहाँ भी कर सकते हैं और करेंगे। हमारे मुतालबात हमारी मर्जी के मुताबिक हल होंगे। माहिरीन के मुताबिक कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी का सरगना अमान और दीगर मुनज़्ज़म मनसूबा बंदी के तहत रियासत मुखालिफ इश्तियाल अंगेज बयानिए की तरवीज कर रहे हैं। कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी के सरगना इमाम की मनसूबा बंदी के तहत इश्तियाल अंगेज और गुमराह कुन गुफ्तगू जो है वो मंजर-ए-आम पर अब आ चुकी है। वो हम यहाँ भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम करेंगे और इससे तैयार इसे हल करेंगे। ये हमारे मुतालबात हल करेंगे। हम हो देते जो कुछ बलोच में वो हम यहाँ भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम करेंगे और इससे तैयार इसे हल करेंगे। ये हमारे मुतालबात हल करेंगे। हम हो देते जो कुछ बलोच में वो। तो आपको बता रहे हैं कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी के सरगना अमान की मनसूबा बंदी के तहत इश्तियाल अंगेज और गुमराह कुन गुफ्तगू अब मंजर-ए-आम पर आ गई है। पूरी हकीकत जो है वो आश्कार हो गई है। बयान में कहना था हमने जो कुछ बलोच बैठक में किया यहाँ पर भी कर सकते हैं और हम करेंगे। हमारे मुतालबात हमारी मर्जी के मुताबिक हल होंगे। माहिरीन के मुताबिक कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी का सरगना अमान और दीगर मुनज़्ज़म मनसूबा बंदी के तहत रियासत मुखालिफ इश्तियाल अंगेज बयानी की तरवीज कर रहे हैं। कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी के सरगना अमान का जो एक भयानक चेहरा है वो पूरी दुनिया के सामने आया हो चुका है और जो उसने गुफ्तगू की वो मंजर-ए-आम पर आ गई है। बयान में कहना था हमने जो कुछ वहाँ किया यहाँ भी कर सकते हैं। रुकन आज़ाद कश्मीर असम्बली अहमद रज़ा कारी साहब ने ज्वाइन कर लिया। अहमद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अहमद साहब ये तो एक एक करके चीज़ें सब कुछ आया होती जा रही है। अब ये मान गए कि जो बलोच के साथ हमने किया वो यहाँ पर भी कर सकते हैं, तो ये ताने बाने ये सारे बाहर ही मिल रहे हैं और डेफिनेटली इसको फंडिंग भारत से हो रही है। जी देखिए, हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने, हुकूमत पाकिस्तान ने, रियासत पाकिस्तान ने 3 मरतबा इन लोगों को ग्लोरीफाई करके विक्टोरियस कर दिया। इन लोगों के जायज नाजायज मुतालबात सिर्फ इसलिए मान लिए कि कोई बाकी अपने लोगों की बात मान लेनी चाहिए, जो इनके मुतालबात से बढ़कर भी इनकी बातें मानी गई। लेकिन अब आकर ये बात अया हो रही है कि इनका एजेंडा कोई हकूक की तहरीक नहीं है, इनका एजेंडा कोई आम आदमी के लिए आसानी पैदा करने की तहरीक नहीं है, बल्कि इनका एजेंडा सिर्फ और सिर्फ माशरे में फितना, फसाद और इंतशार पैदा करना है। और ये किसी कानून को नहीं मानते, किसी आइन को नहीं मानते, किसी अखलाकियात को नहीं मानते, जमहूरियत को नहीं मानते, ये असम्बली पर यकीन नहीं रखते, ये इलेक्शन पर यकीन नहीं रखते। ये सिर्फ और सिर्फ ताकत की जुबान में बात करते हैं, लोगों को, औरतों और बच्चों को विंडशील्ड बनाकर अपने सामने बिठाकर और सिर्फ रियासत को ब्लैकमेल करके रियासत से अपने नाजायज मुतालबात मनवाने की कोशिश करते हैं। अगर आप इसकी गुफ्तगू सुन लें तो ये शख्स क्या कह रहा है कि हमने जिस तरह बलोच में खून की होली खेली और जिस तरीके से वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों को शहीद और जख्मी किया और जो शहीद एहलकार की मैयत भी जो है वो शहीद की बॉडी इन्होंने 4 दिन तक नहीं उठाने दी, उस किस्म की कार्रवाई करने का ये इंडिया जो है वो दे रहा है और सरेआम ये कह रहा है कि हम इस किस्म की कार्रवाई यहाँ पर भी करेंगे और ये रियासत पाकिस्तान को ये धमकियां दे रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि इनके खिलाफ तो अब कानून को बिल्कुल अपना रास्ता अपनाना चाहिए और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत, ड्यू कोर्स ऑफ लॉ के तहत इनको कैसे किरदार तक पहुंचाया जाना इंतहाई नागुज़ीर समझने के इस वक्त का तकाजा है। अहमद साहब, आपको क्या लगता है कौन से ऐसे स्टेप्स मेक श्योर करने चाहिए और सोशल मीडिया का इस पर कैसे इस्तेमाल करना चाहिए? जिस तरह से वीडियोस तो है ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके अपना आलाकार बना रहे हैं और आवाम को गुमराह कर रहे हैं, अब क्या करना चाहिए? जी देखिए, ये एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत लोगों को और मासूम अवाम के जहनों को इन्होंने प्रागंदा किया है, आलूदा कर दिया है। एक ऐसा नैरेटिव झूठ की बुनियाद पर, फेक न्यूज़ की बुनियाद पर इन्होंने एक बिल्ड किया है और उसके तहत ये अपना जो है वो प्रोपेगेंडा जो कि इंतशार पर मबनी है, जो कि तशद्दुद पर मबनी है, जो कि फितने पर मबनी है, जो कि फसाद पर मबनी है, ये लोगों के क़ुलूब व अज़हान में उसको दाखिल कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इसको कंट्रोल करने के लिए अब हुकूमत को बिल्कुल इनके खिलाफ कोई हतमी कार्रवाई अमल में लानी होगी। बसूरत दीगर ये जो जत्था है, मैं ये समझता हूँ कि इनके मुतालबात और मुफ्ती बानी के मुतालबात में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। ये भी उसी तरीके से उसी तरह की कार्रवाइयों पर यकीन रखने वाले लोग हैं। ये सिर्फ और सिर्फ तशद्दुद की जुबान में बात करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ फितना और फसाद फैलाने पर यकीन रखते हैं और ये रियासत को जिस तरीके से ललकार रहे हैं, रियासत को अपनी लिट को बहाल करने के लिए सूरत नागुज़ीर अमली इक़दामात उठाने होंगे।
قائد صاحب سر کشمیر کے غیور عوام نے تو یہ اس فتنے کو مسترد کر دیا. ہم نے دیکھا جتنی بھی کالز دی ان کو کشمیری عوام نے ریجیکٹ کیا. حکومتی سطح پر سر کیا اقدامات اب کیے جا رہے ہیں کہ اس طرح کے فتنوں کو پنپنے نہ دیا جائے؟ دیکھیے ابھی تک تو حکومت جو ہے وہ بہت ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کر رہی ہے. سیکورٹی لا انفورسمنٹ ایجنسیز بہت ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کر رہی ہیں, بہت تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کر رہی ہیں. روز جو ہے وہ سیکورٹی اہلکاروں کی جو ہے وہ شہادتیں ہوتی ہیں, ان کو زخمی کیا جا رہا ہے. لیکن یہ تحمل, یہ برداشت اور یہ جدوجہد کتنی دیر تک قائم رہ سکتا ہے؟ ایک طرح کے جتا ہے جو ڈنڈے کی زبان زور پر, طاقت کی زبان میں, گولی کی زبان میں بات کرتا ہے, وہ سریعان یہ اعلان کر کے کہہ رہا ہے کہ جو کچھ ہم نے بلوچ میں بربریت اور تشدد کیا, جو وحشیانہ پن کیا, وہی جو ہے وہ اسی طرح کی درندگی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم راولہ کوٹ میں بھی کریں گے اور کر کے دکھائیں گے. تو اگر ان لوگوں کو اس طریقے سے ان کو کھلی چھوٹ دیے رکھی ریاست نے, حکومت نے, تو یہ لوگ جو ہے یہ بالکل ہی پہلے سے ہی ناقابل اصلاح لوگ ہیں, لیکن یہ بھی اس کے بعد کنٹرول میں نہیں رہیں گی چیزیں. تو ریاست کو اپنی رفت کو بحال کرنے کے لیے, معاشرے میں امن و امان کو بحال رکھنے کے لیے, ریاست کے استحکام کے لیے ان کے خلاف حتمی کارروائی اور قانونی کارروائی جو ہے وہ عمل میں لانی ہوگی. بہت شکریہ احمد رضا قادری صاحب, اپنا قیمتی وقت دے رہے تھے.